बंधु सादर अभिवादन। अस्सलाम वालेकुम। हिंदू मुस्लिम संबंधों पर विचार करने के पूर्व हम देखें कि दोनों वर्गों के लोगों का मूल स्वभाव क्या है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी ने सत्य लिखा है, हिंदू जन्मजात अहिंसक है, विचारों की ग्रहणशीलता के कारण वह उदार है, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु है, समान व्यवहार वाला होता है, थोड़ी सी श्रेष्ठता के आगे झुकने वाला होता है। उदाहरण भी हैं, केरल के तट पर जब सबसे पहले इस्लाम धर्म के लोग आए तो वहाँ के राजाओं ने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन भी दी और धन भी दिया। एक बार मस्जिद कुछ लोगों ने लूट भी ली थी तो पुनः ज़मीन और धन देकर वह मस्जिद बनवाई। शिवाजी जो मुगल काल के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, उन्होंने कभी भी मस्जिदों पर और औरतों पर कोई आक्रमण नहीं कहा। इतिहास में ऐसा एक भी घटना का कोई चित्रण नहीं हुआ है। वर्तमान में भी हम देखें, मज़ारों पर हजारों हिंदुओं की संख्या एक साथ आपको देखने को मिल सकती है। अजमेर शरीफ में हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। ये उनके उदार मना व्यक्तित्व का स्वभाव का प्रमाण है। मुसलमान मूलतः सामाजिक एकता के बल से अलंकृत होता है, समाज और धर्म के बंधनों में आबद्ध रहता है, धार्मिक विचारों में बहुत दृढ़ होता है, व्यवहार में बहुत उदार होता है, खाना पीना मिलना जुलना और रोजी रोटी बेटी आदि के संबंधों में वह उदारता का प्रयोग करता है। एक पुस्तक, एक रीति रिवाज, एक वेशभूषा, एक मान्यता, एक आदर्श की वजह से उनमें बहुत अधिक धार्मिक संगठन की और एकत्व की शक्ति पाई जाती है। इन दोनों धर्मों के लोगों पर धर्मों का बड़ा गहरा प्रभाव है। सनातन हिंदू दर्शन अहिंसा, उदारता और स्वतंत्रता की पूरी छूट देता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न लोग और विभिन्न पुस्तकें, विभिन्न देवी देवता रखने के कारण जाति प्रथा जो बनाई गई थी वो इन लोगों को एडजस्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो बाद में बंद वर्ग हो गई, जिससे धर्म तो यह बड़ा हो गया, ऐतिहासिक हो गया, लेकिन एकता का बल इसने खो दिया। इसकी निष्पत्तियाँ बहुत उच्च हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम इसकी उदारता का वर्णन करें तो डॉक्टर रेनी बेसेंट के शब्दों में कहा जा सकता है कि डॉक्टर रेनी बेसेंट ने कहा था, मैंने 10, 12, 15 विश्व के धर्म पढ़े हैं। अगर विश्व के सारे धर्मों को मिला दिया जाए तो वे लगभग हिंदू धर्म दर्शन की तरह हो जाते हैं। इसमें विपरीत बातों को, विपरीत तथ्यों को, विपरीत सिद्धांतों को भी स्वीकारा गया है। यथा साकार और निराकार दोनों ही सनातन हिंदू धर्म दर्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। हर धर्म की कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर हम देखें तो इस्लाम धर्म बहुत सरल है, सहज उपलब्ध है, प्रवेश में सरल है, सादगी, ईमानदारी, सचरित्रता इसकी विशेषता है। गृहस्थ में रहकर संन्यास जैसा जीना इस धर्म का आदर्श या उदाहरण है। वैराग्य के साथ गृहस्थ में संसार में रहना ये एक विशेष तथ्य है। इनके जो खलीफा थे, उमर, उस्मान, अली, इनमें सब में ये सादगी दिखाई देती है। उस्मान का जो खलीफा थे, राजा थे और धर्मगुरु थे, उनका एक पूरा सामान एक उठनी में आ जाता था। तो ये जो वीरता और वैराग्य के उदाहरण थे। इनके धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि गृहस्थ के साथ संन्यास, तलवार के साथ करुणा और बराबरी का दर्जा देने में इसका कोई सानी नहीं है। ये जैसे ही लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो इसमें राजा रंक एक समान हो जाते हैं। उलेमा और एक सामान्य व्यक्ति
एक ही दर्जे में खड़े हो जाते हैं। ज़कात जैसी परंपरा इस्लाम में पाई जाती है, ऐसे विश्व के दूसरे धर्मों में कम ही देखने को मिलती है। जबकि हिंदू दर्शन जो है वो बहुत उदार है। अपनी विशेषताओं के कारण हिंदू दर्शन उदार होते हुए उच्च निष्पत्तियों के रखते हुए पर भी एक बंद वर्ग जाति प्रथा के अंतर्गत आ गया था। हिंदू और मुसलमान धर्म की अगर हम देखें तो ये सतही पर एक दूसरे के विरोधी धर्म नज़र आते हैं। विरोध इन तत्वों से नज़र आता है कि जैसे हिंदू मूर्ति पूजक है, वे मूर्ति भंजक हैं। दूसरा, गाय की वे रक्षा करते हैं, वे एक गाय के रक्षक हैं तो दूसरे गाय के भक्षक हैं। ये वस्तुतः पराजित प्रजा का धर्म था, ये विजित शासकों का धर्म था, ये शासितों का धर्म था। हिंदू जो शासित हो रहे थे, और शासकों का धर्म था इस्लाम। उदार वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से यह अलंकृत था। यह कट्टरता के गुण से अलंकृत था, और कट्टरता इतनी कि सैनिक धर्म जैसा हो गया था। यह वस्तुतः संन्यास को प्रोत्साहित करता है, ये वस्तुतः सैनिक धर्म जैसा हो गया है। एक पुस्तक और एक तीर्थ के कारण बहुत संगठित है। अति उदारता के कारण यह विभिन्नताओं को स्वीकार कर लेता है। ये एकत्व को और अपरिवर्तनशीलता को अपना गुण मानता है इस्लाम, जबकि ये परिवर्तनशीलता को अपना गुण मानता है। युग के अनुरूप धर्म का जो रूप निखरता है वह हिंदू धर्म का विशेष गुण है। तो हम देखते हैं सनातन धर्म दर्शन जो एक सौम्य वातावरण में जन्मा था, हरी वनस्पतियों के आश्रमों के बीच जन्मा था, जबकि ये इसलिए गूढ़ सिद्धांतों की, सत्यों की, निष्पत्तियों की व्याख्या हुई क्योंकि इसको सुनने वाले लोग भी राज्य छोड़कर आए थे ऋषियों के पास। जबकि जो इस्लाम धर्म जन्मा था वो विशुद्ध रेगिस्तानी इलाके में जन्मा था, इसलिए इसमें दर्शन के उच्च सिद्धांतों की व्याख्या न करके सीधे साधे सत्य को एक साथ व्यक्त किया गया है। इसमें नैतिक व्यवहार को, संसार में रहने की तरकीबों को भी बताया गया है, जबकि इसमें संन्यास में संसार से छोड़ने की और रहने की दोनों तरकीबों को एक साथ व्यक्त किया गया है। लेकिन ये सब जो विशेषताएं हैं, ये जो असमानताएं हैं, ये सतही हैं। समानताएं भी बहुत अधिक होती हैं। जैसे हिंदू धर्म दर्शन में देवी देवताओं को माना जाता है, तो इस्लाम में भी मलक और फरिश्तों को स्वीकार किया गया है। जो मलक है वो जिब्रील का जिक्र आया है, और फरिश्ता इब्लीस जिसने सरकार को भी बहुत सी अल्लाह की बातें बतलाई थी। दूसरा, राक्षस, निशाचर और असद हिंदू धर्म में भी माने गए हैं, और इस्लाम में भी शैतान की परिकल्पना की गई है। सनातन धर्म जानता है, उसे स्वीकार करता है कि उसको पाने के विविध मार्ग हो सकते हैं। इसमें जो भी पीर पैगंबरों को सरकार के पहले जो 1,24,000 पीर पैगंबर और पुस्तकें हुई हैं, उसमें इस्लाम धर्म ने उन्हें स्वीकारा है। मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसा हिंदू दर्शन भी कहता है, और इस्लाम दर्शन भी कहता है कि एक ज़मीनी ज़िंदगी होती है और एक कब्र की, जिसे बजरक कहा जाता है। तो कब मृत्यु के बाद भी बजरक में व्यक्ति, इसीलिए इंतकाल के बाद कहा जाता है कि फलां आदमी पर्दा कर गए। कुरान में जो पारा है फातिहा, वो गीता के दूसरे अध्याय से बिल्कुल मिलता जुलता है। फातिहा में कर्म के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि अल्लाह सब देखता है, वह तुम्हारे सारे कर्मों को देखता है और उसके अनुसार उसकी इनाम और सज़ा मुकर्रर करता है। तो गीता के दूसरे अध्याय में भी कर्म के सिद्धांत को यथावत स्वीकारा गया है। नमाज में जो मुसलमान है वो कहता है या खुदा हमें सीधे रास्ते पे चलाना, तो हिंदू भी कहता है गायत्री मंत्र में कि हमें सन्मार्ग में चलाना।
हम तेरे तेज को वर्ण करते हैं, तू हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रस्तुत करना। दोनों वस्तुतः एक ही चीज़ कहते हैं। जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, हिंदू धर्म दर्शन भी कहता है, और कुरान में रूहानियत की ओर ले जाकर लकाउल्लाह माने ईश्वर से मिलन ही अंतिम लक्ष्य है। इसमें इस्लाम में कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें ईश्वर एक है, वही पूजनीय है। तो ईश्वर एक है, इसको जरथुस, ईसाई और हिंदू भी स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद में आया है कि वो एक है, जिसको विद्वानों ने विविध नामों से पुकारा है। इसी तरह से जो कयामत है वो इस्लाम में स्वीकार की गई है और हिंदू दर्शन में भी प्रलय की कल्पना की गई है। वेदांत दर्शन में माना गया है कि ईश्वर एक है, हमारे रामायण में, गीता में और वेदों में कहा गया है। रामचरितमानस में आया एक आनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना। तो भगवान के विविध रूप हो सकते हैं, ऐसा इसमें स्वीकारा गया है। इसमें भी हुलूल और तकसीर की व्याख्या हुई है। कुरान में ईश्वर को एक माना गया है और वेदांत दर्शन में भी माना गया है। इसमें अगर हम देखें तो इस्लाम का जो तसव्वुफ है वो वेदांत दर्शन के रहस्यवाद से मिलता जुलता है। स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, हिंदू दर्शन मानता है। जन्नत में हूर अल आयून, हूरें होती हैं, इसको स्वीकारा गया है। कर्म का सिद्धांत दर्शन में भी स्वीकारा गया, हिंदू दर्शन में भी और इस्लाम दर्शन में भी समझा है। लेकिन इस इतनी समानताओं के बावजूद आश्चर्य की बात है कि हम एक ही शहर, एक ही मोहल्ले, एक साथ रहते हुए लगभग 1500 साल हो गए हैं, लेकिन अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी और अपढ़ होने की वजह से हम एक दूसरे के रीत रिवाज और धर्म की पुस्तकों से आज भी अपरिचित हैं। ये अपरिचित होना, ये अपरिचय होना, ये हमको बहुत सी समस्याओं से घेरता है, इसीलिए अंतर दिखाई देता है। हिंदू असल में इस अपरिचय को मानता है। हिंदू समझता है कि अब मुझे कुछ सीखना नहीं, हमारा दर्शन, धर्म दर्शन में सब चीज़ें हैं, हमारे यहाँ सब है। और मुसलमान मानता है कि उनका मजहब से बेहतरीन कोई मजहब हो ही नहीं सकता। अज्ञानता, अपरिचय और अशिक्षा के कारण मुसलमान जब मूर्ति पूजा को मूर्खता मानता है। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हम परस्पर एक दूसरे को जानते नहीं। वस्तुतः मूर्ति पूजा आध्यात्म के प्रथम चरण में स्वीकारी गई है, दूसरे चरण में नहीं। तो हिंदू भी 9 दिन दुर्गा की, गणेश की स्थापना करते हैं और इसके बाद उसे विसर्जित कर देते हैं। हम साकार से निराकार की ओर जाते हैं। आपको याद हो, इस्लाम धर्म के पूर्व अरब में भी 360 मूर्तियाँ थीं जिन्हें उन्होंने गड़वा दिया। तो इतना है कि वो निराकार को ही मानते हैं, और हिंदू साकार और निराकार दोनों को स्वीकार करते हैं। इसी तरह से जैसे मूर्ति पूजा को ये मूर्खता मानते हैं, उसी तरह से जो जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, उन्हें बकरा ईद समझ में नहीं जाती। जबकि बकरा जो ईद उल ज़ुहा है, ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा अपनी बहुत अच्छी कहानियाँ रखता है, जो त्याग, तपस्या सब और भाईचारे की सब। अगर हम इतिहास के संदर्भ में देखें, अगर हम एक दूसरे से परिचित होते तो न मुसलमान मूर्ति पूजा को मूर्खता मानता, न हिंदू बकरा ईद को ही गलत मानता। लेकिन हम एक दूसरे से, इसका कारण रहा अशिक्षा। वह समझता है अशिक्षा की वजह से हम एक दूसरे के धर्म से आज भी 1500 साल हो गए एक साथ रहते रहते, लेकिन अभी भी हम हिंदू है, मुसलमान है, जबकि अब सब चीज़ें हमारी एक हो जानी चाहिए साथ रहते रहते। अशिक्षा के कारण मुसलमान समझता है कि यदि हम बहुसंख्यक हो जाएं तो सत्ता की, समृद्धि की, शक्ति की चाबी हमारे हाथ आ जाएगी। जबकि वर्तमान में शक्ति के, समृद्धि के, सत्ता के दूसरे केंद्र हो गए हैं, मापदंड बदल गए हैं। अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वही शक्ति और सत्ता से संपन्न होता है, जनसंख्या से नहीं।
या आज हम देखते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन में जो गाज़ा हो रहा है उसमें यहूदी तो मात्र 1.5% हैं, जबकि मुसलमान बड़ी मात्रा में हैं, 27 मुल्क उनके हैं, लेकिन वो गाज़ा में परेशान हो रहे हैं। तो टेक्निकली एडवांस होना ज़्यादा ज़रूरी है। अशिक्षा के कारण हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म अपने बाह्य आचारों में फंस गए हैं। कोई तिलक लगा रहा है तो कोई छापा लगा रहा है, कोई इतनी जोर से कह रहा है जय श्री राम कि सुनने वाले दहशत खा जाते हैं, कोई इतनी जोर से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरह से एक दूसरे को डराने के लिए ये तो पूजा पाठ प्रार्थना का धर्म था। तो अशिक्षा के कारण इस्लाम धर्म को लोग समझ ही नहीं पाए, इस्लाम के फॉलोवर भी इस्लाम धर्म नहीं समझ पाए। इस्लाम धर्म बड़ा सरल है, सहज है, करुणा और दया से है। इस्लाम का अर्थ ही होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसमें है सभी के साथ भाईचारा प्रवेश करना, शांति में प्रवेश करना और ईश्वर को समर्पित हो जाना। तो इस्लाम के असली गुण धर्म जो हमारी सादगी थी, जो हमारे सभी नबियों में देखने को मिलती है, वह देखी जा सकती है। तो अशिक्षा के कारण बहुत सी चीज़ें हम समझ ही नहीं पाए। तो अगर हमारी अशिक्षा दूर हो जाए तो इसमें आगे हम देखते हैं कि जैसे मखलूक मानवता की मदद करना इस्लाम धर्म का मकसद है। मखलूक जैसे उसमें कहा गया है कि जो मखलूक को नफ़ा पहुंचाता है वो धार्मिक व्यक्ति है। जो शुरू में जिहाद था वो अपनी इंद्रियों के लिए, अपने जिन और शैतान से लड़ने के लिए या दुश्मनों के लिए जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ था। जिहाद से कोई अर्थ उन्हें दूसरे धर्म को मारने वालों से नहीं है। फिर जिजिया कर उस्मान ने एक बार हारने पर हारे लोगों से लिया था, एक ही बार लिया जाता था। ये तो औरंगजेब ने विकृति फैलाई कि ये हर साल लिया जाएगा। इसी तरह से जो आया है मुल्लाओं और मौलवियों से और पंडित और पुरोहितों से आज हिंदू और मुसलमान धर्म घिर गया है। ये अपने हित में ये लोग कर्मकांड में हिंदू लोगों को उलझाते हैं और शोषित करते हैं, और मुल्ला और मौलवी यहाँ तक कि विश्व को 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं दारुल हरब और दूसरे को कहते हैं दारुल इस्लाम, माने वो युद्ध का क्षेत्र है, और जहाँ शरीयत का वो दारुल इस्लाम है। इस तरह से जो तारिक फ़तेह ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था कि अल्लाह का धर्म जो कुरान से गाइडेड है वह तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन ये मुल्ला का धर्म हो गया है। उसी तरह से हिंदू धर्म दर्शन वेदांत का दर्शन था, उपनिषदों का दर्शन था, लेकिन ये स्मृतिकारों में फंस गया। और स्मृतिकार और शरीयत ये और सुन्नत, इसकी वजह से क्या हुआ, अलगाव ज़्यादा पैदा होता है। तो इसको हमें देखना चाहिए। और बाद में जो सूफ़ी थे जिन्होंने तसव्वुफ़ का उपयोग किया था वो और हिंदू धर्म का इस एक ही साथ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था धर्म को पकड़े रहो, धर्मों के बाह्य आडंबर को छोड़ दो। राधा कृष्णन ने कहा था आत्मा के धर्म को स्वीकार करो। निष्कर्ष ये है कि अच्छा मुसलमान अच्छा हिंदू होगा, अच्छा हिंदू अच्छा मुसलमान होगा। इसलिए हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है। भारत की एकता के प्रयास में अकबर ने, अमीर खुसरो ने, जायसी ने, रहीम ने, कबीर ने, गांधी ने, बाबर, हुमायूं और अकबर ने विशेष प्रयास किए थे। लेकिन अकबर को के ये दीन इलाही को औरंगजेब ने काट दिया। गांधी ने जो प्रयास किए थे उसे जिन्ना ने काट दिया। हमें फिर से अब हम एक देश हैं, एक वतन है। इसलिए अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? एक तो धार्मिक कट्टरता पर प्रतिबंध होना चाहिए। जो धर्म है वो मंदिर में, घर के अंदर होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर धर्म के जुलूस आदि निकलना प्रतिबंधित होना चाहिए, चाहे वे हिंदू धर्म के कांवड़िया की यात्रा हो या विमान रथ यात्रा हो इसमें, और चाहे वो ताजिया हो और मुहर्रम के जुलूस हों, चाहे सिखों का हो। लेकिन इस पर जो धर्म है वो व्यक्तिगत होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों तक सीमित होना चाहिए। उसे सड़कों पर उतरने का
नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, हमारी अशिक्षा को कम करना चाहिए। तीसरा, धर्म के बाह्य आडंबरों से हमें निकालना चाहिए। हम सबका एक ही समाधान है कि इस देश में एक संविधान है, एक राष्ट्र है, एक कानून होना चाहिए, एक ही शिक्षा होना चाहिए, एक राष्ट्र धर्म होना चाहिए, एक ही राष्ट्रीय त्यौहार होने चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि युग के अनुरूप धर्म होना चाहिए, जो हमारे कर्म हैं, वाणी हैं, व्यवहार है, वस्त्र हैं। ये कर्म के अनुसार, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार, सुअवसर के अनुसार होना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्य, न हम हिंदू होना चाहिए, न मुसलमान होना चाहिए, हमें भारतीय होना चाहिए। धन्यवाद।